आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका खुदा कौन है? चले आए अपनी इबादत की तरफ जाते हुए इसके मुतालिक बात करें। बहुत सारे नाम हैं जो खुदा के लिए मंसूब किए जाते हैं, जो हम पर वाज़े करते हैं कि खुदा कौन है और वो किस तरह का है। और ख़ास तौर पर हम ये सब पुराने अहदनामे में पाते हैं, लेकिन नामों में एक जो उसके साथ मंसूब किया गया वो है यहोवा, जिसका मतलब खुदावंद मालिक खुदा है। खुदा वाकई ही मालिक है और एक ही है जो सब कुछ करता है, इसलिए खुदा को यहोवा के तौर पर पेश किया गया है। खुदा हमारा मालिक है और खुदा को सबसे पहले जो नाम दिया गया वो एलोहीम था, जो आप पैदाइश की किताब में पाते हैं। लेकिन दूसरा नाम जो इस्तेमाल किया गया वो यहोवा, खुदा हमारा मालिक है। खुदा खुदा है जो खालिक है, लेकिन वो मालिक भी है। अब क्योंकि वो खालिक है, क्योंकि वो पाक है, वो खुदावन है। और एक वो है जो हर चीज जिसके ताबे है, और वो चाहता है कि हमारी जिंदगियां उसके ताबे हो जाएं। मैं अफ्रीका जाना कभी नहीं भूलूंगा, और पहली दफा जब मैं वहां गया ये एक बड़े आजम था। मैं जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में था, और मैं हर शाम मनादी करने के बाद बाहर जाता, और मैं साहिल के पास था, और मैं साहिल के करीब नीचे जाता, और वहां चट्टानों का एक झुंड था जिस पर आप चल सकते थे, और मौजें अंदर की तरफ आती और पत्थरों से टकराती थी। और मुझे वहां बैठना याद है, कुछ ना कहना ना बात करना, सिर्फ इस बात पर ध्यान करना कि खुदा कौन है। और जैसे ही वो लहरें टकराती, मैंने खुदा की शान और शौकत और कुदरत और जलाल और खुदा की तख्लीक की कारीगरी को देखा, और वो सब उसकी अजमत का बयान करती थीं। और जैसे ही मैं वहां बैठा और उस पर ध्यान किया, मैंने ये सोचना शुरू किया कि हमारा खुदा कितना बड़ा और अजीम खुदा है। और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने खानदान से बहुत दूर अफ्रीका में था, और जहां मैं था वहां भी खुदा था, और खुदा वहां भी था जहां मेरा खानदान था। मुझे एहसास हुआ कि टाइम जोन में भी फर्क था, लेकिन खुदा के लिए ये कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे खानदान की कुछ ज़रूरियात थीं, और मैं उस वक्त उनके साथ राब्ते में नहीं था। ये ईमेल से पहले की बात है, और मुझे ये सोचना याद है उनके साथ क्या हो रहा था, कि वो जानता था कि वो किन हालात से गुजर रहे थे। खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है, वो सब कुछ जानता है। और फिर मुझे एक और चीज का एहसास हुआ, उसके पास कुछ भी करने की कुदरत है। और फिर मैं दुआ करता और खुदा से बातें करता, जो हर जगह था, हर वक्त सब चीजें जानता था, और उसके पास सारी कुवत थी। और मैं अपने खानदान के लिए दुआ करता, खुदा को बतौर मालिक जानते हुए खालिक के तौर पर, और एक जो सब